हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑफ द सरफेस केमिस्ट्री। और अभी तक हम सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, एब्जॉर्प्शन पढ़ चुके हैं, थ्योरीज ऑफ एडजॉर्प्शन और टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। थ्योरीज ऑफ एडजॉर्प्शन में फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था, ठीक है। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन में दो टाइप का एडजॉर्प्शन था, केमी एडजॉर्प्शन और फिजी एडजॉर्प्शन, यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ये सारा पढ़ने के बाद जो टॉपिक नेक्स्ट आता है दैट इज सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, दैट इज कोलाइडल्स। सेकंड पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री इज कोलाइडल यूनिट, ठीक है। कोलाइडल जो हम अगला चैप्टर है, दो चैप्टर बताए थे मैंने, टोटल 3 बताए थे। पहला था आपका एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकंड था उसमें कोलाइडल, और थर्ड था इसके अंदर कैटालाइसिस। कैटालाइसिस हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एडजॉर्प्शन और कोलाइडल ये दोनों हमारे सिलेबस में। तो स्टार्ट करते हैं कोलाइडल को। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइडल जनरली एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज़ ए स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कोलाइडल जो होती है जनरली वो क्या होती है? एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है, मतलब सॉल्यूशन की एक स्टेट होती है। जैसे मटेरियल की स्टेट होती है 3, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। 3 टाइप की स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। इसी तरीके से कोलाइडल किसकी स्टेट होती है? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन हमेशा मिलके बनता था किससे? एक सोल्यूट से, और उस सोल्यूट के साथ में ऐड किया जाता था सॉल्वेंट, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट के एडिशन से क्या बनता था? सॉल्यूशन बनता था। एक सब्सटेंस कम अमाउंट में लिया, दूसरा सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में लिया, और दोनों को क्या कर दिया? मिक्स कर दिया, और उनके मिक्सर से जनरली क्या बनता था? सॉल्यूशन। तो एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन होती है आपकी कोलाइडल्स, ठीक है। लेकिन कोलाइडल में और सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? ये कहता है कि इन दिस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, इन दिस स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स is between 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर्स के बीच में जिसके पार्टिकल्स का साइज होता है उन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोलाइडल क्या होती है? कोलाइडल एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन होती है। मीन्स एक सॉल्यूशन की स्टेट होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेके वेरी करता है कितना? 1000 नैनोमीटर से, या फिर हम इनको सिंपली कोलाइडल्स को नैनो मटेरियल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? नैनो मटेरियल्स या नैनो पार्टिकल्स, जिनके पार्टिकल्स का साइज, जिस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है, उन पार्टिकल्स को हम जनरली क्या बोलते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स और कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर है? तो ये कहता है कि सॉल्यूशन की स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की स्टेट को जनरली 3 टाइप का माना जाता है। पहली स्टेट होती है ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा। सॉल्यूशंस में वो सारे ट्रू सॉल्यूशंस थे, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस। और थर्ड टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स। क्लियर है? तो सॉल्यूशन की स्टेट जनरली 3 टाइप की मानी जाती है। पहली टाइप की स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है जिसको हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। सेकंड स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है उसको कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलते हैं। और थर्ड टाइप की स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन या फिर प्रेसिपिटेट। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट और सस्पेंशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं इन तीनों स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज की बात करूं, पार्टिकल के साइज की बात करता हूं, पार्टिकल्स के साइज की पार्ट लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर किसी के पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो जनरली, उनको हम ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। ऐसी स्टेट ऑफ सॉल्यूशन जहां पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से स्मॉलर होता है, उन्हें हम जनरली क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशंस। और जहां पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेके और 100 नैनोमीटर्स के बीच में, जनरली 100 नैनोमीटर्स के बीच में वेरी करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस। उन्हें क्या बोला जाता है? कोलाइडल सॉल्यूशन। एंड द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स।
एक सेकेंड, जिनके पार्टिकल्स का साइज 1 to 1000 नैनोमीटर्स होता है, 1 to 1000, 1 to 100 नहीं भाई, 1 to 1000 नैनोमीटर्स होता है, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, कोलाइडल्स बोलते हैं। और जहाँ पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा चला जाता है उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, एक बार रेक्टिफाई करना इस प्रॉब्लम को। जब पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में रखा जाता है उन्हें जनरली हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस। और जहाँ पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। ओके, समझ में आ गया इतना। कोलाइडल किसे कहते हैं, कोलाइडल इज ए स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वेयर पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर, वेरीज फ्रॉम 1 to 1000 नैनोमीटर। अब देखो, जब हम फिल्टर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं। एक होता है फिल्टर पेपर, एक तो हम किस चीज़ से फिल्टर कर सकते हैं उसको, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। सेकेंड, हम जिस चीज़ से फिल्टर करते हैं वो होती है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलुलोज मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है, जिसको हमने रिवर्स ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस में पढ़ा था कि किसी भी सॉल्यूशन को जब किसी सेलुलोज मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करवाया जाता है तो कुछ पार्टिकल उसके अंदर से निकल जाते हैं और कुछ पार्टिकल नहीं निकलते। ठीक है, तो देखो, किसी भी चीज़ को फिल्टर करने के लिए एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है और दूसरा क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो पोर साइज होता है, जो होल्स का साइज होता है फिल्टर पेपर में, वो लार्जर होता है। होल साइज इसके अंदर क्या होता है, लार्जर होता है। इसमें होल्स का साइज क्या होता है, जनरली स्मॉलर होता है, छोटा होता है। यानी इसके अंदर से छोटे पार्टिकल तो निकल जाते हैं पर बड़े पार्टिकल इसके अंदर से निकल नहीं पाते। समझ में आ रही है बात भाई? यूँ मान लो, फिल्टर करने के लिए दो चीज़ें हैं। एक के होल साइज जिसके अंदर से पानी निकल जाता है या कोई भी निकल जाता है, होल साइज जो होता है, अरे कागज़ के अंदर पानी को कलेक्ट करके देखो, पानी इसके नीचे चला जाता है क्योंकि कागज़ के अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं और उन पोर्स का साइज पानी के पार्टिकल से बड़ा होता है तो पानी का पार्टिकल उसके अंदर से निकल जाता है। ऐसे ये कह रहा है कि इसी टाइप का एक पार्टिकल और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है और ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के पोर्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है? तो देखो, फिल्ट्रेशन, अब जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। सो दे कैन पास थ्रू, किससे पास हो जाते हैं, दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, और किससे पास हो जाते हैं वो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोथ। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, पार्टिकल्स का साइज अगर स्मॉलर होगा तो वो किसी भी फिल्टर पेपर से या किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। सो ट्रू सॉल्यूशंस आर दोज पार्टिकल्स वेयर साइज ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर एंड दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी पेड़ की छाल जो होती है उसको भी हम क्या मान सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसके अंदर भी अगर मैंने ट्रू सॉल्यूशन डाला तो वो क्षण के नीचे आ जाएगा। ठीक है, इतने छोटे पार्टिकल होते हैं। बट यहाँ पे देखो, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। ये पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं और प्रेसिपिटेट से ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो ये कहता है कि जब ये पार्टिकल देखा जाए तो इन पार्टिकल्स का साइज तो बहुत लार्जर हो जाता है। इन पार्टिकल्स का साइज क्या हो जाता है, लार्जर। वो इसके होल्स में भी फंस जाते हैं और इसके होल्स में भी क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, वो निकल नहीं पाते। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, precipitate cannot pass through SPM and filter paper। ना तो वो फिल्टर पेपर से पास हो पाते हैं और ना ही वो SPM से पास हो जाते हैं। ध्यान से देखना रे, कॉमन सेंस की बात है। जिसके पार्टिकल्स का साइज छोटा होगा वो हर किसी से पास हो जाएगा, जिसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होगा वो किसी भी टाइप के फिल्टर से पास नहीं हो पाता। ना तो सेमी परमिएबल से पास हो पाता है, ना ही वो एक सिंपल फिल्टर पेपर से पास हो पाता है। अब बात रह गई कोलाइडल की। कोलाइडल का साइज प्रेसिपिटेट से तो छोटा होता है, ट्रू सॉल्यूशन से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ट्रू सॉल्यूशन किससे पास हो जाता था, भाई, पेपर से भी पास हो जाता था और SPM से भी। लेकिन कोलाइडल की जहाँ तक बात करें वो किससे निकल जाता है, फिल्टर पेपर से। दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर
बट नॉट थ्रू एसपीएम, नॉट थ्रू एसपीएम। ठीक है भाई, इसको देखो एक बार। तो तीन टाइप की हमारे पास स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है। ट्रू सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है और वो हमें बेयर आइज से दिखाई नहीं देते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। एक वो पार्टिकल होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है सॉल्यूशन में, और वो पार्टिकल आपके जनरली क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट पार्टिकल्स कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाता है, और उसके पार्टिकल्स को आप बेयर आइज से देख सकते हो। और कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर ऐसी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिनके पार्टिकल्स का साइज नैनोमीटर की रेंज में होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर्स। ठीक है, और वो किसी भी फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं क्योंकि उनके पोर का साइज बड़ा होता है, बट वो किससे पास नहीं हो पाते, एसपीएम से, क्योंकि एसपीएम के पोर साइज क्या होता है, छोटा होता है। जहाँ बड़े पार्टिकल्स की बात करी जाए वो किसी से पास नहीं हो पाएंगे, ना फिल्टर पेपर से पास हो पाएंगे, ना एसपीएम से पास हो पाएंगे। स्मॉलर पार्टिकल्स की जहाँ तक बात करी जाए ट्रू सॉल्यूशन के, वो किसी से भी पास हो सकते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत ही छोटा होता है। नाउ पार्टिकल का साइज हो गया, फिल्ट्रेशन हो गई यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल जहाँ तक बात करी जाए, ट्रू सॉल्यूशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। सोल्ट प्लस में वाटर का एक एग्जाम्पल पढ़ा था। सोल्ट को किसी भी वाटर मॉलिक्यूल में डाल दिया, सोल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व कर दिया, एक सॉल्यूशन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद कोलाइडल, कोलाइडल के एग्जाम्पल्स जैसे आपका कोई भी मडी वाटर होता है। ठीक है, मडी वाटर होता है जिसके अंदर पानी के अंदर मिट्टी डाली हुई है, उसके पार्टिकल्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, कोलाइडल। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट होगा सिल्वर क्लोराइड विच इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सिल्वर क्लोराइड इन वाटर मेक्स प्रेसिपिटेट और सेटल डाउन एट बॉटम, वो आसानी से बॉटम में क्या हो जाता है, सेटल डाउन। क्लियर है। कोलाइडल के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो, जिसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है, किसी भी फिल्टर पेपर से पास नहीं होता, उसे हम जनरली क्या पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेट, और जो फिल्टर पेपर से पास हो जाए, एसपीएम से पास ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल। अब इसके बाद बात करते हैं सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल होते थे, सोल्यूट होता था और दूसरा क्या होता था, सॉल्वेंट। एक सोल्यूट होता था और दूसरा क्या होता था, सॉल्वेंट। क्लियर है भाई, एक पार्टिकल आपका सोल्यूट होता था, दूसरा पार्टिकल आपका क्या होता था, सॉल्वेंट। सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द लोअर क्वांटिटी एंड द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी। इन द सेम वे, इन केस ऑफ कोलाइडल, solute word is replaced by dispersion phase. Solute is known as dispersion phase while solvent is known as dispersion medium. It is known as dispersion medium. ठीक है, solute which is present in the smaller quantity and solvent which is present in the larger quantity. ठीक है, इसी तरीके से जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वहाँ पे डिस्पर्सन जो होता है वो आप डिस्पर्सन फेज जो होता है दैट इज स्मॉलर इन क्वांटिटी एंड डिस्पर्सन मीडियम विच इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी। डिस्पर्सन मीडियम इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी एंड डिस्पर्सन फेज इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, which is present in the smaller quantity is known as dispersion phase and which is present in the larger quantity is known as medium or dispersion medium. Dispersion phase or dispersion medium. Colloidal is made up of the dispersion phase and dispersion medium while solution is made up of the solute and solvent. एक प्रॉपर्टी और रह गई थी ट्रू सॉल्यूशंस की, कोलाइडल्स की कंपेरेबिलिटी में, और लास्ट बचा था हमारा प्रेसिपिटेट। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विजिबिलिटी। ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉलर, लेस देन 1 नैनोमीटर इज द साइज, सो दे आर नॉट विजिबल, दे आर नॉट विजिबल, कभी विजिबल नहीं होते, दे आर नॉट विजिबल इवन बाई अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप यानी बेटर क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं होते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हमें कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। जबकि इसकी बात करें प्रेसिपिटेट, दे आर ईजिली विजिबल, दे आर ईजिली विजिबल बाय ह्यूमन आइज।
हम इंसानों की आंखों से भी वो दिखाई दे सकते हैं आसानी से। बेयर आइज से दिखाई देते हैं प्रेसिपिटेट के पार्टिकल। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जमना, जमी हुई चीज़ बॉटम पे, सॉल्यूशन के बॉटम पे आसानी से दिखाई देती है। जमी हुई चीज़ सॉल्यूशन के बॉटम पे आसानी से दिखाई देती है, उसके लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती। जबकि कोलाइडल की बात करें, दे आर विजिबल अंडर, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। मतलब सिंपली तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे, हो सकता है कभी कभी दिखाई दे जाए कुछ पार्टिकल, लेकिन उनको क्लियरली देखने के लिए उन पार्टिकल्स को हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा सा डिफरेंस समझो, पार्टिकल्स के साइज के बेस पे ये क्लासिफिकेशन करी गई है, ट्रू सॉल्यूशन, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन और प्रेसिपिटेट। सबसे छोटे पार्टिकल जो कभी दिखाई नहीं देंगे उन्हें ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल बोलते हैं। यूनिट नंबर 2 पूरी ट्रू सॉल्यूशन थी। फिर उसके बाद इसने बोला कोलाइडल पार्टिकल जिनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, ट्रू सॉल्यूशन से, और वो किसी अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से या सिंपल माइक्रोस्कोप से दिखाई दे जाते हैं, उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, कोलाइडल्स। एंड द पार्टिकल्स विच आर लार्जर इन साइज एंड विजिबल बाय बेयर ह्यूमन आइज आर नोन एज प्रेसिपिटेट। तो एक काफ़ी हो गया इसमें कोलाइडल की टाइप में, कोलाइडल, प्रेसिपिटेट और ट्रू सॉल्यूशन में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल्स। पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सन फेज एंड मीडियम डिस्पर्सन फेज एंड मीडियम। तो देखो, बेस्ड ऑन द डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट के बेस पे डिस्पर्सन फेज जो कम होता है और डिस्पर्सन मीडियम जिस सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। तो एक साइड में लिख रहा हूँ डिस्पर्सन फेज, एक साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्पर्सन फेज, और दूसरी साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम। जैसे मैंने एक टेबल बनवाई थी सोल्यूट और सॉल्वेंट्स की, इसी तरीके से सेम जो टेबल होती है वो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम्स की होती है। किसकी होती है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। लेट वी हैव डिस्पर्सन फेज जो कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है। कम क्वांटिटी में जो प्रेजेंट होता है उसको लिख लिया सॉलिड, तो उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में भी मिक्स क्या कर दिया, सॉलिड। कॉम्बिनेशन सही है, सॉलिड ही कम क्वांटिटी में, सॉलिड ही किस में है, ज़्यादा क्वांटिटी में। एक बार सॉलिड ले लिया, अगली बार भी मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉलिड। सॉलिड को किस में मिलाया, एक बार सॉलिड में, सॉलिड को किस में मिलाया, लिक्विड में, और सॉलिड को किस में मिलाया, गैस में। एक बार सॉलिड को लिया, सॉलिड को एक बार सॉलिड के अंदर मिक्स किया, सॉलिड को एक बार किसके अंदर मिक्स किया, लिक्विड में, और सॉलिड को एक बार किसके अंदर मिक्स कर दिया, गैस में। क्लियर है, यहाँ पे कम क्वांटिटी में भी सॉलिड है और ज़्यादा क्वांटिटी में भी क्या है, सॉलिड है। एग्जाम्पल होता है इसका कलर्ड ग्लास और जैम स्टोन्स। जैम स्टोन्स जो होते हैं, राशि रत्न जिसको बोलते हैं हम, है ना, जो राशि रत्न होते हैं जो उंगली में पहनते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, कलरफुल स्टोन्स होते हैं, कलरफुल ग्लास होते हैं, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स का मिक्सर होते हैं। वो क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स का मिक्सर होते हैं, यानी सॉलिड ही कम क्वांटिटी में और सॉलिड ही ज़्यादा क्वांटिटी में। इसका एग्जाम्पल होते हैं जैम स्टोन होगा, या फिर इस जैम स्टोन की जगह मैं लिख सकता हूँ कलर्ड ग्लास। कलर्ड ही आते हैं वो सारे ग्लास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सॉलिड आपको बहुत कम रखना है और लिक्विड आपको क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। सॉलिड आपको कम रखना है और लिक्विड की क्वांटिटी बहुत हाई रखनी है, लिक्विड ज़्यादा और सॉलिड कम हो, इस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है। एग्जाम्पल होता है यहाँ पे आपका सेल फ्लूइड जो होता है, ह्यूमन सेल फ्लूइड हो गया या फिर एनिमल सेल फ्लूइड हो गया, प्लांट सेल फ्लूइड हो गया। जो आपकी ह्यूमन सेल्स होती हैं यानी एनिमल सेल्स होती हैं, बायोलॉजिकल सेल्स जो होती हैं, और जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं उसके अंदर सॉलिड की क्वांटिटी कम होती है और लिक्विड की क्वांटिटी क्या होती है, हाई होती है। तो दे आर एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड लिक्विड कोलाइडल। पेपर में डायरेक्ट पूछता है, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड कोलाइडल, राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड लिक्विड
कोलाइडल। तो सॉलिड लिक्विड कोलाइडल एक ऐसा कोलाइडल का एग्जांपल लिखना जिसके पार्टिकल आपके स्मॉलेस्ट साइज में ना हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो, और साथ में वो पार्टिकल्स आपके क्या हो, सॉलिड आपका कम हो और लिक्विड वहाँ पे ज़्यादा हो। उसका एग्जाम्पल बनता है एक सेल फ्लूइड। क्लियर। लास्ट, सॉलिड आपका बहुत कम हो, बहुत कम अमाउंट में सॉलिड हो और दुनिया भर की वहाँ पे गैस प्रेजेंट हो, दुनिया भर की क्या हो, गैस प्रेजेंट हो, और सॉलिड क्या हो, कम हो। ऐसा एग्जाम्पल सोचो, एक पार्टिकल्स भी ज़्यादा छोटे ना हो, हमें दिखाई देने वाले हो, और गैस हो। अरे एनवायरनमेंट में गैस होती है, गैस के अंदर डस्ट पार्टिकल, धूल उड़ रही है, तो यानी डस्ट जो होती है वो किसका एग्जाम्पल होगी, सॉलिड इन गैस। गैस एनवायरनमेंट में है, सॉलिड वो छोटे छोटे पार्टिकल है, तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल होगी आपके पास डस्ट। इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो। सॉलिड का एग्जाम्पल मैंने जैमस्टोन बताया, सॉलिड लिक्विड का एग्जाम्पल मैंने सेल फ्लूइड बताया, और सॉलिड गैस का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बताया, डस्ट। दीज आर द 3 एग्जाम्पल वेयर डिस्पर्सन फेज वॉज सॉलिड। अगली बार ये कहता है कि डिस्पर्सन फेज बदल के मैं यहाँ लिक्विड कर देता हूँ, ठीक है, और डिस्पर्सन फेज बदल के मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विड। कम क्वांटिटी में मैंने किसको रखा, लिक्विड में रखा, और इनके साथ एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया मैंने सॉलिड में, एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया मैंने लिक्विड में, और एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया मैंने किस में, गैस में। एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया सॉलिड में, एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया किस में, लिक्विड में, और एक बार लिक्विड को डिजोल्व किया किसमें, गैस में। लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड ज़्यादा होगा, लिक्विड कम होगा। एग्जाम्पल होता है चीज़, या फिर आपका बटर, जिसको हम फैट बोलते हैं, बटर या चीज़। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है और सारा क्या होता है वहाँ पे, सॉलिड स्टेट होती है। दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉलिड और लिक्विड से। जहाँ लिक्विड आपका कम होता है, सॉलिड बहुत हाई क्वांटिटी में रखा हुआ होता है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉलिड कोलाइडल। क्या होता है, चीज़, और दूसरा क्या होता है उसका एग्जाम्पल, बटर या चीज़। अरे जो पनीर होता है, पनीर, उसमें सारा सब्सटेंस हमें सॉलिड दिख रहा है, उस सॉलिड के बीच में क्या फिल्ड होती हैं, लिक्विड पोर्स। उसमें क्या होती है, लिक्विड पोर्स। सेम टू सेम फैट का होता है, बटर जो होता है ना, जो घी होता है, उसके अंदर सारा सॉलिड और थोड़ा सा क्या होता है, वो लिक्विड होता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, लिक्विड कम, सॉलिड ज़्यादा। डिस्पर्सन फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, चीज़ और बटर। इन द सेम वे liquid एग्जाम्पल इज बेस्ट एग्जाम्पल इज द मिल्क, पेंट्स। ध्यान से देखना रे, लिक्विड एक प्योर सब्सटेंस ना, सॉरी, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, मिल्क इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, इज द सॉल्यूशन, इट इज द सॉल्यूशन वेयर डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर लिक्विड। अरे जैसे देखा होगा, पानी को गर्म करते तो पानी उबल के बाहर नहीं आता, उफन के बाहर नहीं आता, लेकिन दूध को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद उफन के कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। दूध को गर्म करेंगे तो दूध उफन के बाहर आता है, लेकिन पानी को गर्म करेंगे तो उबलता रहता, बॉयल होता रहता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस, बट मिल्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द more than two substances, which is known as colloidal. Milk is a example of colloidal, water is an example of pure substance. Milk is an example of colloidal, while water is an example of the pure substance, जो मिल्क के अंदर लिक्विड का मिक्सर होता है। इसी तरीके से लास्ट, लिक्विड इज डिजोल्व्ड इन द गैस, एग्जाम्पल इसने बता रखा है, लिक्विड इज डिजोल्व्ड इन द गैस। एग्जाम्पल बताओ, लिक्विड इज डिजोल्व्ड इन द गैस, फॉग, या फिर आपके क्लाउड्स, फॉग और क्लाउड्स, जहाँ पे आपके गैसियस पार्टिकल्स होते हैं और उनके ऊपर कौन चिपका होता है, लिक्विड। ठीक है, या फिर आप फॉग लिखो, इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फॉग। लास्ट आ जाता है यहाँ पे डिस्पर्सन फेज, आप गैस ले सकते हो और उसके अंदर एक बार सॉलिड ऐड किया जाता है और एक बार उसके अंदर क्या डाला, लिक्विड। गैस के अंदर सॉलिड ना, गैस को सॉलिड में डिजोल्व किया और गैस को किस में डिजोल्व किया, लिक्विड में। गैस को किस में डिजोल्व किया, सॉलिड में, और गैस को किस में डिजोल्व किया, लिक्विड में। गैस इन सॉलिड का एग्जाम्पल होता है प्यूमिक स्टोन, यानी एक मार्बल स्टोन होता है, वो किसका एग्जाम्पल होता है, गैस इन सॉलिड। थोड़ी सी गैस भरी हुई होती है उस सॉलिड के अंदर और सॉलिड बहुत सारा रखा हुआ है, ये एग्जाम्पल होता है गैस इन सॉलिड का, प्यूमिक स्टोन। लास्ट वन इज द गैस इन लिक्विड, एग्जाम्पल होता है फोम्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं इसके। ठीक है, फोम जो होता है
या फ्रोथ, झाग जो होते हैं, फ्रोथ, फोम और फ्रोथ्स जो होते हैं वो किसका एग्जाम्पल होते हैं? गैस इन लिक्विड। अरे झाग देखे होंगे ना, किस में बनते हैं? लिक्विड में बनते हैं। जब उसके अंदर क्या भरी जाती है? गैस भरी जाती है, तो उन्हें जर्नली क्या बोलते हैं? गैस इन लिक्विड। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनाया जहाँ पे डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर गैसेज। डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, इफ बोथ आर गैसेज दे विल फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन. Gas combines with gas will never form a colloidal, it will always form a true solution. ध्यान से साइड में लिख लेना, it will always form a true solution. गैस इन गैस always forms a true solution. एक गैस को दूसरी गैस के अंदर मिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं पार्टिकल हमें दिखाई देने लग जाएंगे, वो कभी दिखाई नहीं देंगे, है ना. तो गैस प्लस गैस मिलके हमेशा कैसा सॉल्यूशन बनाएगी? ट्रू सॉल्यूशन. जैसे एनवायरनमेंट की कोई गैस हमें दिखाई नहीं देती. एनवायरनमेंट में, एयर में जितनी गैस होती कोई गैस हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो ट्रू सॉल्यूशन है. ठीक है. तो गैस प्लस गैस विल नेवर फॉर्म्स एनी काइंड ऑफ द कोलाइडल, इट विल फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन. सॉलिड को मिक्स किया सॉलिड में, सॉलिड को मिक्स किया लिक्विड में, सॉलिड को मिक्स किया गैस में, लिक्विड को मिक्स किया सॉलिड में, लिक्विड को मिक्स किया लिक्विड में, लिक्विड को मिक्स किया गैस में, गैस को मिक्स किया सॉलिड में, गैस को मिक्स किया लिक्विड में. गैस कैन नेवर मिक्स इन द गैस टू फॉर्म ए कोलाइडल. गैस प्लस गैस विल नेवर फॉर्म ए कोलाइडल. तो जितने भी सॉलिड तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पार्टिकल जिनमें डिस्पर्सन फेज आपका सॉलिड है, दे आर नोन एज सोल. दे आर नोन एज सोल. दे आर नोन एज सोल. जिनके अंदर सॉलिड आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सॉलिड आपका डिस्पर्सन फेज है, दे आर ऑल नोन एज सोल. लाइक सॉलिड इज मिक्स विद सॉलिड, दिस इज नोन एज सॉलिड सोल. सॉलिड इज मिक्स विद द लिक्विड, दिस इज नोन एज लिक्विड सोल. एंड सॉलिड इज मिक्स विद गैसियस सोल, तो इसको गैसियस सोल या एरियोसोल बोलते हैं. इसको गैसियस सोल या क्या बोलते हैं? एरियोसोल. एरियो मतलब एयर, एयर मतलब गैस. गैस को, गैस के अंदर क्या डाली हुई है? सॉलिड पार्टिकल. तो जितने भी तुम्हें सॉलिड कम वाले दिखाई दे रहे हैं सबका नाम क्या होगा? सोल. पेपर में आ सकता है एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड सोल, एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड सोल, एग्जाम्पल ऑफ द एरियोसोल. तो क्या लिखोगे? जहाँ पे सॉलिड कम होगा उसका नाम क्या होगा? सोल. सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा? सॉलिड सोल. सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया तो सॉलिड आ गया, तो सोल तो पहले ही हो गया, लिक्विड आया तो उसके साथ में क्या लिख दिया? लिक्विड सोल. एग्जाम्पल सभी का एक एक मैंने बता दिया. इसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा सोल होता है, जो लिक्विड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ नोन एज इमल्सन. इमल्सन डायरेक्ट पूछता है व्हाट आर द इमल्सन्स. व्हाट आर द इमल्सन्स किसे कहेंगे भाई? इमल्सन्स दे आर द कोलाइडल विद वेयर डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर क्या होते हैं? देखो एक बार, बोथ आर लिक्विड. बोथ आर लिक्विड. ऐसे डिस्पर्सन फेज, ऐसे कोलाइडल जिसमें डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों आपके लिक्विड हो, दे आर नोन एज इमल्सन्स. दे आर नोन एज इमल्सन्स. क्लियर है? कर लोगे? इसके बाद आपका रह गया लिक्विड प्लस सॉलिड, दिस इज नोन एज जेल. लिक्विड प्लस सॉलिड, दिस इज नोन एज जेल. दिस इज नोन एज जेल. और लास्ट वाले का मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया? फोम. लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं. इसी तरीके से गैस प्लस सॉलिड, दिस इज ऑल्सो नोन एज एरियोसोल. इसको क्या बोला जाता है? एरियोसोल. क्लियर है भाई? दिस इज ऑल्सो नोन एज एरियोसोल. तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, सॉलिड सोल, जहाँ पे सॉलिड दिखाई दे उसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल, लिक्विड सोल, एरियोसोल. एंड सिंपली एरियोसोल इज वन वेयर गैस सॉलिड, सॉलिड गैस हो या गैस सॉलिड हो, दोनों क्या कहलाएंगे? एरियोसोल. जहाँ लिक्विड लिक्विड मिक्स कर दिया वो क्या कहलाएगा? आपका इमल्सन. तो ये आपके टोटल 8 टाइप के कोलाइडल सोल्स होते हैं, छोड़ के किसको यहाँ पे? गैस गैस. दे विल नॉट फॉर्म द कोलाइडल. दे विल नॉट फॉर्म द कोलाइडल. सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नंबर 2, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ईज ऑफ प्रिपरेशन, ईज ऑफ प्रिपरेशन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. Classification based on the intermolecular forces of attraction or
द ईज ऑफ प्रिपरेशन, किसको कितना जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है, किसको कितना जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। दो टाइप का है, एक वो कोलाइडल जिनको आसानी से प्रिपेयर किया जा सके, ठीक है, और दूसरे वो जिनको आसानी से प्रिपेयर ना किया जा सके। सही है भाई। डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे 8 टाइप के थे, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हमने। अगला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द ईज ऑफ प्रिपरेशन, कौन कितना जल्दी प्रिपेयर किया जा सकता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द कोलाइडल। फर्स्ट इज द लायोफिलिक, फर्स्ट वन इज लायोफिलिक, सेकंड वन इज लायोफोबिक। फर्स्ट वन इज द लायोफिलिक, सेकंड वन इज द लायोफोबिक। लायो मीन्स here, लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड। इनको हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक नाम से भी जाना जाता है। तो लायो मीन्स होता है यहाँ पे लिक्विड, लायो रिप्रेजेंट्स लिक्विड, क्लियर। लायो रिप्रेजेंट्स लिक्विड, वेयर फिलिक, फिलिक फाइल मतलब अट्रैक्टिंग ग्रुप, अट्रैक्टिंग ग्रुप, और फोबिक मीन्स रिपेलिंग, रिपेलिंग, और दूर धकेल देता है उसको, ठीक है। लायोफिलिक और लायोफोबिक, इसको हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक भी बोलते हैं। तो देखो भाई, जो लिक्विड्स को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, वो लायोफिलिक ग्रुप कहलाएगा या हाइड्रोफिलिक कहलाएगा, वाटर को अट्रैक्ट करने वाला। और जो वाटर को रिपेल करे या लिक्विड्स को रिपेल करता है, उन्हें हम लायोफिलिक, लायोफोबिक या हाइड्रोफोबिक सोल्ट कोलाइडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लायोफिलिक की मैं डेफिनेशन में लिखता हूँ, the substances like gum, gelatin, those can be converted into colloidal just by dissolving in liquid, means those can easily prepared are known as lyophilic colloidals. The gum, gelatin like substances can easily converted to the colloidal just by dissolving in liquid, are known as lyophilic colloidals. Those cannot easily prepared just by dissolving in liquid are known as lyophobic colloidal. Those cannot converted to colloidal by dissolving in liquid called lyophobic colloidals. सिंपल सी बात है, जिनको आसानी से बना सकते हो, जस्ट पानी में डिजोल्व किया, लिक्विड में डिजोल्व किया, उसे हम लायोफिलिक बोलते हैं, क्योंकि 2 पार्टिकल्स में अट्रैक्शन होगी, आसानी से बन जाएंगे। लेकिन ऐसे पार्टिकल जिनको आसानी से बनाया नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता कोलाइडल्स में, उन्हें हम जनरली लायोफोबिक बोलते हैं। यानी दोनों पार्टिकल्स में अट्रैक्शन ही नहीं हो रहा, जब अट्रैक्शन नहीं हो रहा तो आसानी से प्रिपेयर कैसे कर दोगे, तो उन्हें हम जनरली क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलाइडल्स। दे आर बेसिकली नोन एज लायोफोबिक कोलाइडल्स। एग्जाम्पल यहाँ तो मैंने लिख ही दिया, एग्जाम्पल गम, जिलेटिन, दीज आर नोन एज लायोफिलिक कोलाइडल्स। यहाँ पे कोई भी इनऑर्गेनिक सोल्ट्स लाइक NaCl, पानी में डिजोल्व करोगे ट्रियो सॉल्यूशन बनाएगा। पानी में डिजोल्व किया नमक को, कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है, ना दिखाई नहीं देते उसके पार्टिकल, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगा ये पार्टिकल, आपका SPM से भी पास हो जाएगा ये कोलाइडल। तो इनको क्या बोला जाएगा आपका, इनको बोला जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे लायोफोबिक। इनको क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। इनऑर्गेनिक सोल्ट्स जैसे टाइप पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक। तो 2 टाइप के होते हैं, जिनको आसानी से बना दिया डिजोल्व करके, उन्हें लायोफिलिक, नहीं बना सके उनको लायोफोबिक। कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ भाई इनकी कंपेयर करके। एक साइड लिख रहा हूँ लायोफिलिक, फर्स्ट इज द लायोफिलिक, सेकंड इज द लायोफोबिक। Ease of preparation, they can be prepared easily just by dissolving, cannot prepared
ईजिली, आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते जिनको, उनको हम जनरली क्या बोलेंगे, लायोफोबिक। आसानी से नहीं बन सकते वो लायोफोबिक है, आसानी से बन जाते हैं वो कौन होंगे, लायोफिलिक। स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात करी जाए, स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात करी जाए, वो क्या होंगे, जो स्टेबिलिटी हाई, दे आर स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल, क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं, वो नैनो पार्टिकल्स आपके क्या होंगे, स्टेबल होते हैं। एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रेसिपिटेट। स्टेबल होते हैं, प्रेसिपिटेट में नहीं बदल सकते भाई इनको, स्टेबल होते हैं, प्रेसिपिटेट में नहीं बदल सकते इनको। दे आर स्टेबल एंड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू दी, कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रेसिपिटेट। कुछ भी डाल के, इलेक्ट्रोलाइट डाल के इनका प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते। 3 टाइप की स्टेट्स ऑफ सॉल्यूशन थी, कोलाइडल स्टेट थी, नट्रियो सॉल्यूशन था, कोलाइडल स्टेट थी, और सबसे बड़े पार्टिकल वाला प्रेसिपिटेट था। इस कोलाइडल को कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बना सकते जल्दी से, आसानी से। दे कैन ईजिली, दे कैन ईजिली, दे कैन बी प्रेसिपिटेटेड ईजिली, आसानी से इनको प्रेसिपिटेट बनाया जा सकता है, क्योंकि वो कम स्टेबल होते हैं, या फिर वो लायोफिलिक से कम स्टेबल होते हैं, जिनको हम अनस्टेबल बोलते हैं। दे आर अनस्टेबल कोलाइडल्स, दे आर अनस्टेबल कोलाइडल। ध्यान से देखो, लायोफिलिक को आसानी से बना दिया गया क्योंकि उनके बीच का फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स में स्ट्रॉन्ग था। ये आसानी से नहीं बन सकते, इनके बीच में पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। अगर बन गए तो स्टेबल है, नहीं बने तो अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब बनने के बाद क्या इनको वापस कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ इनको बदला जा सकता है। लायोफिलिक्स को आप रिवर्सिबल नेचर का मानते हो, लायोफिलिक्स को कैसे नेचर का माना जाएगा, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है जो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही हो, एक रिएक्शन ए से प्रोडक्ट बी बनाती है और बी से वापस ए बन जाए। एक रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो रही हो, डिजोल्व किया कोलाइडल बन गया, कुछ और कंपाउंड डाला वापस क्या बन गया, ट्रू सॉल्यूशन बन गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल कोलाइडल। एग्जांपल देखो कैसे बता रहा हूँ। एक ट्रू सॉल्यूशन का था, उस ट्रू सॉल्यूशन को किस में डिजोल्व किया, किसी लिक्विड में डिजोल्व किया, ठीक है, और यहाँ पे हमें फॉर्मेशन हो गई कोलाइडल की। कोलाइडल के अंदर कुछ केमिकल डाला, ये वापस किस में बदल गए, लिक्विड में, तो उसे क्या बोला जाएगा, रिवर्सिबल नेचर। तो इसके बारे में लिखोगे लायोफिलिक में, दे आर रिवर्सिबल, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दे आर इरिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल इन नेचर। लास्ट वन इज हाइड्रेशन, जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं, जो लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं, दे आर हाईली हाइड्रेटेड, दे आर प्रेजेंट इन हाईली हाइड्रेटेड फॉर्म, प्रेजेंट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। जो पानी को अट्रैक्ट करते हैं या लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं या वाटर को अट्रैक्ट करते हैं वो लायोफिलिक होते हैं। जो वाटर को अट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा कौन सी फॉर्म में पाए जाएंगे, हाइड्रेटेड फॉर्म में। दे आर प्रेजेंट इन नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म, दे आर प्रेजेंट इन नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म, नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म। 8 टाइप के कोलाइडल पहले पढ़ चुके हम, वो थे आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस के बेस पे, डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे। अब पढ़ रहे हैं हम वो कौन से किसके बेस पे हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ईज ऑफ प्रिपरेशन। जो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं वो लायोफिलिक, नहीं प्रिपेयर होते वो लायोफोबिक। जो जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, और जो नहीं प्रिपेयर होते वो स्टेबल नहीं होते, आसानी से प्रेसिपिटेट बनाया जा सकता है इनका। ये स्टेबल, ये रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं, इनको किसी भी टाइम पर रिवर्ट कर सकते हो। ये आपके नॉन रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होंगे क्योंकि ये लिक्विड को अट्रैक्ट करते हैं, और लिक्विड को जो अट्रैक्ट करेगा वो कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में। और जो लायोफोबिक होते हैं वो हमेशा कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, नॉन हाइड्रेटेड फॉर्म में। क्लियर है। तो आज हमने कोलाइडल्स पढ़े, ठीक है। कोलाइडल एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है, स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होती है जिसके पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, और जो पार्टिकल आपके फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, एसपीएम से पास नहीं होते, ठीक है। कोलाइडल के अंदर 2 चीज़ें होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। उनके बेस पे 8 टाइप के कोलाइडल होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के बेस पे लायोफिलिक और लायोफोबिक बच गया। लास्ट हम पढ़ेंगे इसके बाद मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और आपका एसोसिएटिव कोलाइडल्स। क्लियर है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बेस पे पढ़ेंगे, एक लास्ट टाइप की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद इसकी मैकेनिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ और गोल्ड नंबर, ये 3 टॉपिक बचे।
जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।